नमस्कार साथियों, एस एकेडमी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। अध्याय क्या है? 11, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो इसमें जो पहला टॉपिक है आँख का, थोड़ा सा डायग्राम आप देखिएगा। बहुत अच्छा डायग्राम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपका ये जो दिखा है, ये पट्टिका है, यहाँ पे आपकी पुतली होती है। ये और ये दोनों सेम चीज़ें, इसको कहते हैं पछाव पेशियाँ। ये आपका लेंस होता है जिसको अभिनेत्र लेंस कहते हैं। ये होता है आपका रेटिना, और ये आपका जो बाहरी आवरण हो रहा है ये कर्निया या स्वच्छ मंडल। तो हम एक एक करके चर्चा करेंगे। आपकी जो आँख होती है वो गोलीय होती है, लेकिन आगे का कुछ सिरा उभरा होता है। अगर हम व्यास की चर्चा करें तो 2.3 आपकी व्यास होती है। 2.3 सेंटीमीटर हम यहाँ पे लिख देते हैं, 2.3 सेंटीमीटर। अब हम 1 बाई 1 करके सारी चीज़ों की चर्चा कर लेते हैं कि कौन क्या है। अगर हम पहले चर्चा करें कर्निया की, तो आपकी कर्निया क्या है, कर्निया के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कर्निया होती है क्या है, क्या इसका काम है। ये एक पारदर्शी झिल्ली होती है। ठीक है, ये पारदर्शी झिल्ली होती है जो क्या काम करती है, अधिकांश प्रकाश को अपवर्तित कर देती है। आई एम सेइंग अपवर्तित कर देती है। अब आपको अपवर्तन परावर्तन में ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। तो आप क्या बोलोगे, केवल आपको इतना बताना होगा कि ये एक पारदर्शी झिल्ली है जिसके द्वारा अधिकांश प्रकाश को परावर्तित किया जाता है। उसके बाद अगली बात आई परितिका और पुतली। इसका दोनों का क्या काम है? तो ये जो परितिका होती है इसके बारे में ये जान लीजिएगा कि ये कि पेशीय डायफ्राम है, पेशीय डायफ्राम। अब ये काम क्या करती है? काम ये करती है, देखो अगर आप अपनी आँख को देखो ना, तो एक छोटा सा काला डाट सा है। देखो मान लो आपकी आँख ये है, ये बीच में ये पोर्शन है, उसके बाद ये ऐसे ऐसे मैं आपको डायग्राम बना के समझा दे रहा हूँ। तो ये जो है ना, ये परितिका होगी, परतारिका होगी, और ये जो होगा ये ब्लैक डार्ट, ये आपकी पुतली होगी। अब बेटा होता क्या है कि इसका ये जो ब्लैक डार्ट ये दिख रहा है, आपके आँख में देखेंगे तो बिल्कुल काला से डॉट दिखता है। उसकी शेप जो होती है वो परिवर्तित होती है। जैसे आप अंधेरे में जब रहते हैं तो उसकी शेप बड़ी हुई रहती है, और जैसे बड़ी रहने से क्या होता है, ज़्यादा प्रकाश आपकी आंखों में जाता है, और कुछ कुछ चीज़ें आप जैसे अंधेरे में भी देख पाते हो ना, साफ सुथरा नहीं दिखाती लेकिन कुछ दिखाई देता है, तो उस समय ये ज़्यादा ओपन हुई होती हैं। लेकिन जब आप बाहर जाओगे तो एकाएक अगर आपकी आँख में बहुत सारा प्रकाश आ गया, क्योंकि बाहर बहुत प्रकाश है अंधेरे उजाले में, तो आपकी ये पुतली या अंदर की जो पेशियाँ हैं उनमें प्रॉब्लम आ सकती हैं, वो क्षतिग्रस्तित हो सकती हैं। इसलिए होता क्या है कि जब आप बाहर निकलते हो तो ये जो पर्तिका होती हैं ये इस पुतली की साइज को बिल्कुल कम कर देती हैं, जिससे प्रकाश कम से कम जा पाता है। तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट सीखना है। पहली आपने सीखा कि पुतली क्या है, पुतली से आपका प्रकाश अंदर को पास होता है। एक बात, पर्तिका क्या है, पर्तिका क्या करती है, पुतली को साइज को या कहते हैं आकार को कंट्रोल करती है या नियंत्रित करती है। जब आवश्यकता होगी बड़ा करेगी, जब आवश्यकता होगी छोटा करेगी। बड़ा कब करेगी, जब आप अंधेरे में जाएंगे। छोटा कब करेगी, जब आप उजाले में जाएंगे। इतनी बात यहाँ पे क्लियर आपकी। अब उसके बाद ये पछाव पेशिया क्या है, ये है आपका लेंस लगा। ठीक है, ये आपका लेंस है। लेंस की भी शेप मतलब आकार को छोटा बड़ा करना होता है। कैसे? जैसे मान लो आपको पता है कि जो इमेज बननी होती है वो आपकी रेटिना पे बनती है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसको बनना है। अब कई बार क्या होता है कि अगर वस्तु बहुत दूर है या वस्तु बहुत पास है, तो लेंस को उसी वस्तु दूर होगी तो कुछ फोकस दूरी अलग होगी, वस्तु पास होगी तो फोकस दूरी अलग होगी। रीजन क्या है कि दोनों वस्तुएं जो नज़दीक है और जो दूर है आप तभी देख पाएंगे जब उसकी इमेज या प्रतिबिंब आपके रेटिना पे बने। रेटिना पे बने इसके लिए क्या करना होता है कि इस लेंस को, ये जो पछाव पेशियां ये दोनों लगी हैं, ये इसको मोटी करती हैं। कहने का मतलब, कई बार आपको ऐसे कर देंगी बिल्कुल पतली सी, कई बार इसको मोटा ऐसे कर देंगी। वो क्या होगा, रिक्वायरमेंट जैसी जरूरत होगी उस हिसाब से करती हैं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे जो अभिनेत्र लेंस होता है
उसकी साइज को या शेप को कंट्रोल करने का काम क्या कौन करता है? पछांब पेशियां काम करती हैं। अब रीजन क्या होता है कि आपको कैसे भी करके इमेज कहीं भी बने, कितनी भी पास बने, कितने भी दूर बने, लेकिन ये पछांब पेशियां इस लेंस को इस तरीके से मैनेज करती हैं कि क्या हो, इमेज जो आपकी बने वो रेटिना पर ही बने, कहीं इधर उधर ना, क्योंकि आगे बन गई तब भी नहीं दिखाई देगा, पीछे बन गई तब भी नहीं दिखाएगा। और एक चीज होता है, वर्ड यूज किया था सामंजन क्षमता। तो ये लेंसों के शेप और साइज को जो परिवर्तन करने की ये इन पछाब पेशियों में क्षमता होती है, वही आपकी समंजन क्षमता होती है। मैंने मतलब कहने का कि जो इनके अपनी शेप और साइज में चेंजमेंट लाने की जो इनके अंदर गुणधर्म है, वही उनकी ये क्षमता है कि अपने आप को छोटा बड़ा कर सकती हैं, जो कि आपको चित्र या प्रतिबिंब तो देखने में बहुत सहायक होती हैं। अब अगली बात हम ये जान लेते हैं, दिक तंत्रिका क्या है? दिक तंत्रिका से जो यहाँ पे ये प्रकाश सुग्राही होती है, रेटिना क्या होती है? प्रकाश सुग्राही होती है। जो इस पे इमेज बनती है वो चेंज होती है किस फॉर्म में? वैद्युत रूप में परिवर्तित होकर ये दिक तंत्रिका से आपके मस्तिष्क तक पहुंचती है और आपको ये जानकारी प्राप्त होती है कि जो चीज आप देख रहे हो वो कौन सी चीज है। तो बस इतना ही छोटा सा आपका टॉपिक था, इतना ही आपको समझना था। मैंने आपको अपने हिसाब से बेटर ट्राई किया, इसमें सारी चीजें आपको मैं कवर कर दी हूँ। बस इतना ही आपको एग्जाम में लिखना होता, कोई इसमें बहुत ज्यादा कुछ होता भी नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा था, यहाँ पे कचाव द्रव भरा होता है। यहाँ पे इसको कहते हैं कचाव, कचाव द्रव। ठीक है, ये भी चीज होती है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा स्किप कर गया था। और एक चीज इसमें देख लीजिएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कचाव द्रव थोड़ा सा ऐसे लिखा जाता है, देख लीजिएगा, कचाव। ठीक है, कचाव द्रव, बस इतना सा होता है इसमें, और इसके अलावा कोई इस पे और कुछ नहीं है, बस इतना था। और मैं आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपना कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए। जो भी क्वेश्चन हो उसको भी आप उसको करिए, हम सारे क्वेश्चनों को आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।